एक्चुअली मैम जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को आपको कुछ एक्सटेंड किया गया है। एक आध टॉपिक कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ एक्सटेंड हुआ है। बाकी अगर मैथ्स का कोर्स देखें या फिजिक्स या केमिस्ट्री का देखें तो आपको मिलेगा कि कोर्स रिडक्शन हुआ है। Hello there, engineering aspirants. Are you feeling the heat of JEE main syllabus changes? Don't worry, I'm your host Vartika Tyagi. Welcome to the Hindu Zone. Today we're gonna talk about how to prepare and make strategies for JEE mains despite the syllabus has been changed for mains. And today we have with us very special guest, Mr. Pradeep Kumar. Hello, sir. हेलो मैम, थैंक यू। Sir has gotten All India rank 3 in IIT JAM, and he pursued his degree from IIT Bombay, and he's teaching from last 5 years. And he's teaching in Toppers Academy. Toppers Academy is one of the best coaching institute in Delhi. So today we're gonna ask him very interesting questions and know his insights over this topic. So, sir, welcome to the Hindu Zone, and I would like to ask my first question to you. What is your opinion that the syllabus has been changed? What is your opinion कि ये students को कैसे help करेगा या फिर क्या-क्या नुकसान होगा? एक्चुअली मैम जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को आपको कुछ एक्सटेंड किया गया है। एक आध टॉपिक कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ एक्सटेंड हुआ है। बाकी अगर मैथ्स का कोर्स देखें या फिजिक्स या केमिस्ट्री का देखें तो आपको मिलेगा कि कोर्स रिडक्शन हुआ है। कोर्स रिडक्शन से कुछ ऐसे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि 12th में जो स्टूडेंट थे उनका एक्चुअली कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाता है नवंबर एंड तक। तो उन्होंने एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कम पढ़ा है। तो एक्स्ट्रा पढ़ने से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एक्चुअली आप अगर देखेंगी तो जब आप 9th में होती हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 9th का मैथ टफ लग रहा होता है ना, पर आप 10th में आ जाती हैं तो आपको अचानक से क्या लगना शुरू हो जाता है कि वो ईजी था। और ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे भी होगी कि आपने मान लो कि एक छोटे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक चैप्टर है वेक्टर 3D। अभी उन्होंने वहाँ से क्या किया, 3D में से पूरा का पूरा प्लेन हटा दिया है। अब प्लेन हटा दिया है, प्लेन की सेंस से मेरे को जो पहले वाले टॉपिक्स थे जैसे कि स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो उसको करने में मेरे को इशू नहीं आएगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग में है अब, और मैं बड़ा ईजिली उनको कर जाऊँगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम आएगी ये आएगी जो आपके ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो भी हल्का फुल्का, वो भी इस वजह से कि ड्रॉपर्स का क्या हुआ होगा ना कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। लेट ज्वाइन करने से हो सकता है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि हाँ हम JEE एडवांस तक का कराएं, पर हुआ होगा कि हाँ अभी कुछ कोर्स रह गया होगा, 70% हुआ होगा, कहीं 60% हुआ होगा या कहीं 80%। तो उस सिचुएशन में उनके पास ये प्रॉब्लम आएगी कि जो 30% सिलेबस है वो जनवरी अटेम्प्ट तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इशू आने वाला है सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रॉपर स्टूडेंट को। पर जिन्होंने अपनी 12th अच्छे से की है या ड्रॉप एक अच्छी सेंस में लिया है तो उनको भी ये इशू नहीं आने वाला है। उनको जल्दी से अभी कोचिंग क्या करेंगी, 2-2.5 महीने का टाइम है, उस बीच कोचिंग्स उनको सॉल्व करवा देंगी सारी चीज़ें जो भी JEE मेंस के अकॉर्डिंग है। पर ये जो चेंजेस हुए हैं इसमें मेरे को लगता है कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है थोड़ा सा। मेरे को जो लग रहा है कि हाँ उनको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको NIT में जाना है कि AIIT में जाना है ना। तो इस तरह से ड्रॉपर्स को अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। पर जो 12th गोइंग स्टूडेंट है उनको कोई इशू नहीं आने वाला मेरे हिसाब से। थोड़ा सा बच्चों को भी चिल आउट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस और पेरेंट्स का भी प्रेशर रहा होगा। स्कूल्स में हर जगह हो रहा है कि सिलेबस कम हो गया है, यहाँ पे पता नहीं चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा का बर्डन बच्चों पे पुटअप कर रहे हैं। इससे बच्चों को नहीं डरना है, बच्चों को सोचना है कि हमने जो पढ़ा है हम उसी हिसाब से तैयारी करें जो पहले था, पर रिवीजन के टाइम उसको देखें जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबके लिए बेनिफिट है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। 12th में भी अच्छे से बच्चों को मौका मिलेगा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का। तो ठीक है, इतना ही मेरे ख्याल से रहेगा इसमें तो जो भी आपका चेंजेस हुए हैं। ओके, तो सर मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि आपका सब्जेक्ट है। आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे, उनके लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताइए जो अच्छे से वो क्लियर कर पाए। पहले तो मैं फिर से वही कहूँगा मैं कि 12th में जो स्टूडेंट है उनका कोर्स हो चुका होगा। अभी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 2 सेशन में होता है आपके पास। 12th के स्टूडेंट के पास जनवरी सेशन होगा, बीच में बोर्ड आएगा, और फिर से उनके पास अप्रैल में एक और सेशन मिलने वाला है। वो क्या करें, जनवरी में सिर्फ उतना करें जितना अभी उनको सिलेबस दिया गया है, जो भी JEE मेंस ने अभी निकाला है सिलेबस उतना ही फॉलो करें वो। उसके बाद बोर्ड्स की तैयारी करें अपनी अच्छे से।
बोर्ड की तैयारी करने के बाद जो भी उनके पास टाइम बचेगा वो ट्राई करें कि वो जनवरी में ही हिट कर दे एग्जाम को, क्योंकि जनवरी में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा तो वो सिक्योर हो जाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा उनके पास, तो वो क्या कर पाएंगे, बोर्ड में भी अच्छा कर जाएंगे और नेक्स्ट आगे आने वाला जो भी आपका सेशन होगा या जी एडवांस होगा वो भी अच्छा चला जाएगा। पर अगर उन्होंने वेट किया कि नहीं, या इसी गड़बड़ में रहे कि सिलेबस चेंज हो गया है या अननेसेसरी चीज़ों को बर्डन बना लिया अपने ऊपर ही, तो क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास ड्रॉपर बच्चे का भी कोर्स पूरा हो चुका होगा, वो भी फुल तैयारी के साथ होगा। तो इस वजह से 12th के स्टूडेंट्स को अभी थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेना चाहिए, चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेना है कि क्या काम हुआ क्या नहीं। और एडवांस के लिए क्या रहेगा, हाँ सिर्फ मैं फिर से कहूँगा कि कोर्स तो पूरा करवाया है सबने, अब क्या रहेगा ना कि अगर उन्होंने सोच लिया कि मेरे को इतना ही करना है जितना जेई मेंस में है, तो क्या उनको प्रॉब्लम होने वाली है, आगे उनको जेई एडवांस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर जो कोर्स बचेगा, अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ तो अभी फिलहाल में ही जो कोर्स हटा है उससे 13 से 14 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही थे यहाँ से। तो अगर ये छोड़ देंगे तो एडवांस में तो क्वेश्चन यहीं से आना है, क्योंकि अगर फिर से आए एक छोटे से टॉपिक पे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन यहाँ से हटा दिया गया है, पर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन से क्वेश्चन आते ही आता है जेई एडवांस में, पहले मेंस में भी आता था, अब हटा दिया है तो एडवांस में तो आएगा ही। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट से क्वेश्चन हटा दिया, कोफिशिएंट का पार्ट हटा दिया है यहाँ पे, पर वहाँ आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूँ या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, प्लेन की, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहीं से बनता भी नहीं है 3D में, है ना। तो इसी वजह से क्या होगा ना कि उनको कंप्लीटली जो किया गया है कोचिंग में उस पर फोकस करें। फिलहाल के लिए सिर्फ क्या करना है, अभी जो पोर्शन छुड़वाया गया है या जो जेई मेन से हट गया है उसको एक बार रोक दे, उसका मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खत्म कर दें, सिर्फ और सिर्फ उसको रोकना है कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही एग्जाम हो जाए फिर से उसको रिवाइज करो। तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ड्रॉपर का खासकर क्या रहेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉपर को अभी मेंस पे फोकस करें प्योरली। अगर कोचिंग में आपका कोर्स पूरा हो गया है, जैसे हमारी कोचिंग में कोर्स पूरा हो गया है, तो बच्चे अभी क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए जो जेई मेन से हटा है, पर उनको वापस जेई मेंस में जैसे हिट कर देंगे जनवरी में, तो उनको एडवांस भी क्या करना पड़ेगा, एडवांस में उनको फिर से वो टॉपिक जल्दी से ख़त्म करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली उनको अभी से छोड़ दो, क्योंकि वो टॉपिक इतनी ईजी नहीं है कि आप 10 दिन में या 15 दिन में सीख जाएं, उसके लिए आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चाहिए और एक अच्छा खासा टाइम भी उस पर बिताना पड़ेगा। तो अप्रैल के लिए मत वेट करें, ड्रॉपर्स के लिए खासकर, वो भी अभी हिट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने ड्रॉपर्स की भी स्ट्रैटेजी बताई है, जो अपनी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बताइए। आपको क्या लगता है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे क्या कोई डिफिकल्टी आएगी, क्या कोई टफनेस आ जाएगी जो स्ट्रैटेजी बना चुके हैं पहले से, और अब जो चेंजेस आएंगे उसमें, क्योंकि 2 ही महीने जांच के रह गए। टफ तो पेपर का लेवल मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि सिलेबस के रिडक्शन से ना कि जहाँ से टफ बननी चाहिए थी चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है कि जो 14 to 15 क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं वो टफ पार्ट था। अब क्या हो सकता है ना कि चीज़ों को ये ट्राई करेंगे मर्ज करने का, जैसे जेईई एडवांस में थोड़ा बहुत होता है कि 2-3 चैप्टर्स को मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया गया, ये भी शायद ऐसा ही ट्राई करें, क्योंकि जो नई बॉडी बनी है पेपर बनाने के लिए, जैब जो बना है, वो ये ट्राई करना चाहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिए जाए जैसे पहले दिए जाते थे। अब ट्राई करेंगे कि जैसे कि सीक्वेंस में से, सिर्फ अगर मैं सीक्वेंस के बारे में बात करूँ तो सिग्मा वगैरह से क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक को भी इंट्रोड्यूस कर दे वो उसके साथ, है ना। सिमिलरली आपके पास जो चीज़ें हो रही थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, हो सकता है कि हल्का फुल्का नंबर थ्योरी का भी इंट्रोडक्शन डाल दें या थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन पे आ जाए। तो यही चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा घबराना नहीं है बच्चों को। अब जो उन्होंने किया है उसको बस रिपीट करें और फालतू की चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ना सोचे कि कुछ हो गया है, चेंजेस हो गया है। कई बार होता है ना कि किसी के साथ थोड़ा सा कुछ हो रहा है तो उसको लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। तो ये चीज़ से उनको बचना होगा, क्योंकि अगर एक बार नेगेटिव थॉट आना शुरू हुआ तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत में, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो। तो सिलेबस हटना, कम होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलता रहता है, हो जाएगा उनसे सबसे। सर, हमेशा कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना और नए सिलेबस को देखना, इन दोनों में जो डिफरेंस आ जाएगा उसके बारे में प्लीज बताइए। PYQ का क्या रहेगा ना मैम, PYQ आप बच्चों को वो वाली बुक्स लेनी पड़ेंगी जिसमें आपके पास ई बुक्स या जो भी कोचिंग मटेरियल है वो लेना पड़ेगा, जिसमें क्या हो टॉपिक वाइज PYQs हो, है ना। टॉपिक वाइज PYQ करेंगे तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अब बाकी जो टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं वहाँ से, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि 14 to 15 क्वेश्चंस थे वहाँ से, तो अब वो क्वेश्चन किसी काम के नहीं है उनके पास।
तो उनको ये करना पड़ेगा अभी कि जो टॉपिक वाइज हो आपके पास PYQ वो करें, टीचर से कंसल्ट करें, अपने टीचर से जो वो पढ़ रहे हैं वो ठीक जा रहे हैं, और वहाँ के मटेरियल से जो उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं या जो भी उन्होंने नहीं किया है मटेरियल से, तो उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन ट्राई करें। PYQ ज़्यादा बनेंगे नहीं उनसे, और जिन्होंने नहीं किया है उनके पास ये बेनिफिट रहेगा कि हाँ अब वो एक जो बंच बचा है उनके पास PYQs का, उनको फटाक से करें और चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएं। मेंटरशिप अब हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को, फाइनली यही रहेगा जी। तो जेई का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस माना जाता है उसके लिए, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक पढ़ना, एंड टू एंड पढ़ना इज़ वेरी नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई टॉपिक हो जिसे हम थोड़ा प्रायोरिटाइज कर सकें, जो ऐसा टॉपिक हो जो आता ही हो, उसके बारे में बताइए। मैम देखो कि जैसे सिलेबस को रिड्यूस किए हैं, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन हर चैप्टर से बनेगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हर चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ कुछ चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, पर बेसिक नॉलेज आपको हर एक चैप्टर की रखनी पड़ेगी। अगर आप मानो कि आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मान लो मुझे नहीं आता, तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ही इतनी होगी कि आपको वो हर जगह दिखेगा, क्वाड्रेटिक में भी दिखेगा, आपको वो इंटीग्रेशन में भी दिखेगा, आपको वो कहीं ना कहीं हो सकता है वेक्टर 3D में भी कुछ दे दे। हाँ कुछ चैप्टर ऐसे जिनका किसी के साथ ज़्यादा लिंक नहीं है, जैसे मान लो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, तो आप छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं, उसका ज़्यादा यूसेज नहीं है कहीं और। पर वो चैप्टर्स जो बिल्कुल ही बेसिक है, जो जहाँ से क्वेश्चन आने भी चाहिए और उनका यूज़ भी हो रहा होगा, उनको आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। कुछ चैप्टर्स, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करें तो बड़े आराम से जो चैप्टर हो जाएंगे इस टाइम पे, वेक्टर 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो मुझे लगता है पहले भी आते थे अभी भी आएंगे। 2 चैप्टर हैं, छोटे से चैप्टर हैं, अब तो सिलेबस हटाने के बाद और छोटे हो गए हैं वो, मेरे ख्याल से हार्डली 3 या 4 दिन में कोई ढंग से करेगा तो कर लेगा उसको, या 1 वीक में बड़े आराम से, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो कर जाएंगे। उसके बाद आप इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, कैलकुलस में। इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बनते हैं और बनेंगे भी अब की बार, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और ट्रिकी पार्ट आ जाए। उसमें आपको अलजेब्रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अलजेब्रा आपकी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी हो, आपको पता हो कि चीज़ें देख के कि हाँ ये पैटर्न है इस चीज़ में। बेसिकली मैथ्स तो पैटर्न ही सोल्व कर रहा है ना, आपको वो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा हर बार, तो वो तभी आएगा जब आपने सेल्फ स्टडी की होगी। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि अब हर जगह मेला लग जाएगा मार्केट में कि हाँ 1-2 महीने में ये कीजिए, 60 दिन में ये कीजिए, 40 दिन में ये कीजिए, 1 हफ्ते में कोर्स कीजिए, नहीं, उससे नहीं होने वाला। मैं पढ़ चुका हूँ, अब मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके ऊपर, तभी जाके मेरा हो पाएगा। ये समझना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। और चैप्टर्स ठीक है, वेक्टर 3D करो, और फिर बेसिक अलजेब्रा जो है वो करो, जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है वो करो, और उसके बाद ना आप छोड़ सकते हैं बड़े टॉपिक जो थोड़े लेंदी भी है। उसमें होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। फंक्शन वाला टॉपिक है थोड़ा सा, तो वो भी थोड़ा वास्ट है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं करना चाहते हैं तो एक हद के लिए उसको छोड़ सकते हैं, पर बेसिक नॉलेज हर चैप्टर की आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया और मैं कर जाऊँगा, नहीं, मुश्किल होगा। बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं। तो सर मेरा अगला सवाल यही होगा कि जेई एडवांस, यानी जो मेंस में हमने चीज़ें छोड़ी हैं, सिलेबस छोड़ा है, वो जेई एडवांस में हमें कहीं ना कहीं हेल्प देगा, तो उसके टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए। जो जेई मेंस में छोड़ा है वो टॉपिक, वो जेई एडवांस मैम जो आप छोड़ देंगे अभी टॉपिक, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अगर आपने टॉपिक किए हैं, कोचिंग में करवाए गए हैं, तो आपको एक बार पढ़ लेने तो ज़रूर चाहिए, पर रिवीजन के टाइम आप उनको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज वो जो टॉपिक हटे हैं वो टफ हैं टॉपिक, ऐसा नहीं है वो इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि प्लेन को पढ़ाने में ही लगभग 4, 5, 6, 7 क्लासेस लगती है नॉर्मली, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। आपकी 3D ऑब्जर्वेशंस भी चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों को देख पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बाद में आप सोचेंगे कि नहीं प्लेन में बाद में कर लूँगा, तो वो आपको लेगा 1 हफ्ता ले लेगा बाद में, तो आपका वो कहीं ना कहीं रिविजन का टाइम खा जाएगा वो टॉपिक, है ना। इसी तरह बाकी भी तो सब्जेक्ट हैं आपके, ऐसे तो नहीं कि मैथमेटिक्स है सिर्फ, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, वो भी आपको देखना है। तो आप क्या करें, अभी से अगर आपने पूरा कर रखा है तो फिलहाल के लिए एक बार रोक सकते हैं आप, और क्या करें कि अपने टाइम्स को डिवाइड कर दो। जैसे कि मान लो आपकी सेल्फ स्टडी 12 आवर्स की है, अज्यूम करके चलते हैं, 4 आवर्स तीनों सब्जेक्ट को आप दे रहे हैं। केमिस्ट्री को हो सकता है थोड़ा कम दे दो, क्योंकि इतना टाइम रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें। आपका 4 आवर्स को भी ना आपको डिवाइड कर लेना चाहिए 11th में और 12th में, मतलब कि आपका जो रिविजन टाइम है वो, और जो ऑनगोइंग चल रहा होगा आपका कोर्स, उसमें उसको आप डिवाइड कर लो एटलीस्ट 30 और 70% में, या 40 to 60, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसका रिविजन किस तरह से उसको करना है। एक रिविजन का प्लान प्रॉपर हो,
अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं तो अपने मेंटर से प्लान बनवा लें, वो आपको अच्छा से गाइड कर देगा कि हाँ ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पर मैं कहूँगा टॉपिक कोई भी ना छोड़े फिलहाल के लिए, उनके पे थोड़ी सी पकड़ बनाए रखें। अगर आपको कोई करवा रहा है, आपके जैसी कोचिंग में ऐसा भी होता है कि हाँ टीचर करवा रहे होंगे, तो उनको आप सीखें। ऐसा ना सोचें कि हाँ मुझे सिर्फ जेईई मेंस देना है तो ठीक है चल जाएगा, नहीं, एडवांस भी तो देना है ना। या फिर अगर आपने पहले ही प्रायोरिटी सेट कर ली है कि मुझे यही एग्जाम में जाना है, मुझे एनआईटी ही चाहिए, तो ठीक है, तब आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको आईआईटी चाहिए तो हाँ सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो सर, जैसा कि हम सभी को पता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी, तो उसके लिए आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो ऑल इंडिया रैंक 3 भी आई? अब आपको 5 साल हो गए हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम सबसे पहले होता है कि आपके पास आपका गोल सेट होना चाहिए, मतलब कि आपको क्या करना है जीवन में, है ना। और ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं कि इनके पास इतनी पता लगे, किसी को नहीं भी आइडिया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक तो मेरे पास कोई एम होता है मेरे को कि ये चाहिए मेरे को चीज़ें, है ना। तो इसलिए वो सेट करें और फिर उस पर क्या करना है ना कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज 16 घंटे पढ़ा, अगले दिन मैं आराम से सो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, उससे नहीं होगा। कंसिस्टेंटली काम करने से क्या होता है कि आपके पास एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, और डिसिप्लिन क्रिएट हो जाने से ना आप अपने आप क्या आना शुरू हो जाता है कि सारी चीज़ें आपकी हैबिट में आना शुरू होती हैं। अगर आप आज 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पहले उसको डेली 1 हफ्ते 2 हफ्ते करें, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करें। अब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मान लो कि मेरे को मेरे एग्जाम के लिए 4 घंटे चाहिए, तो जेईई एडवांस के लिए अगर मुझे 10 घंटे चाहिए तो मैं 10 घंटे कैसे करूँ। पहले 8 घंटे 6 घंटे आप पढ़ रहे होंगे, फिर उसको इम्प्रूव करें धीरे धीरे, 7 पे लेके आएँ, 8 पे लेके आएँ। पर आपको मेहनत हर दिन करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेक लेता चला जाऊँ, 3 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन मज़े कर लिए, नहीं। हो सकता है कि हाँ फ्रस्ट्रेशन भी आता है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सेम काम करते करते बोरिंग सी लाइफ हो जाती है ना। तो आप क्या करें, 15-20 दिन में आप क्या कर सकते हैं, 2 वीक या 3 वीक में एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, एक दिन रेस्ट कर सकते हैं। जिस दिन मान लो कि आपका किसी भी कोचिंग में अगर आप हैं तो 2 या 3 वीक में तो आपका एग्जाम होता होगा, तो उस जिस दिन एग्जाम है आपका, एग्जाम दो, उस दिन रिलैक्स रहो, उस दिन कुछ और मत करो। तो वही आपका क्या होगा, आपको थोड़ा सा चिल आउट करने में हेल्प करेगा, और आगे आप फिर से नेक्स्ट डे से फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो कोई आपकी ऐसी सलाह है जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैम थोड़े टेंशन ना ले और फालतू की चीज़ों में ना पड़े। जो अभी ज़्यादा अफवाहें आ रही हैं कि हाँ सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करने वाला है। वो आपको क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने आया है कि हाँ आप सिर्फ एक कंसाइज इतना ही टॉपिक पढ़ें, आपके पास अच्छे से हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ एंड करना चाहूँगा। मान लो कि आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपको एक रनिंग कॉम्पिटिशन में जाना है, और आपको बोल दिया गया कि आपको 10 सेकंड में फिनिश करनी है ना, 100 मीटर की रेस आपको 10 सेकंड में खत्म करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपकी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, पर आपको जाके सरप्राइज मिलता, नहीं कोई बात नहीं 15 सेकंड में कर लो तो फिर भी टॉप कर जाओगे, तो ये तो अच्छा हुआ ना। मेरी प्रिपरेशन तो 10 सेकंड के हिसाब से ना, तो 15 में तो मैं बड़ी इजीली कवर कर जाऊंगा उसको। तो यही है, सिलेबस रिड्यूस होने से आपको बेनिफिट होने वाला है, ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, मेरा यही कहना है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने सुना, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन रखना है। ऐसे ही और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।